इंडियन स्मार्टफोन मार्केट चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। 2020 में भारत में 55% से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। लगभग 696 मिलियन लोग भारत में स्मार्टफोन यूज करते हैं और एक अनुमान लगाया गया है कि 2022 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर 820 मिलियन के करीब होंगे। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9% की है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इसलिए इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से नए यूजर सामने आ रहे हैं। लो प्राइस में स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है। इनोवेशन के चलते लोग अपने पुराने मोबाइल फोन को स्मार्टफोन में चेंज कर रहे हैं। 2014 तक भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। फिर भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, जिसके चलते 2018 तक भारत में 268 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल चुकी है। इतनी सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने के बाद भारत में स्मार्टफोन की प्राइस गिरने लगी और धीरे धीरे इसका मार्केट बढ़ने लगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम सामने आई और वो ये थी कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली थी उसमें स्मार्टफोन बन नहीं रहे थे बल्कि असेंबल हो रहे थे। मतलब कि चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान तमाम देशों से स्मार्टफोन के पार्ट्स भारत आते थे और फिर वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में असेंबल किए जाते थे। तो इसको बदलने के लिए और भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है और वो कौन सी स्कीम है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भारत अगले 5 सालों में $100 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आत्मनिर्भर भारत और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार फैसले ले रही है और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट 41,000 करोड़ रुपए है और सरकार का मकसद इसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। भारत सरकार ने इस स्कीम को बनाने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में नीति आयोग के सीईओ, इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीपीआईआईटी, डीजीएफटी को शामिल किया गया और एक पैनल बनाया गया। इस पैनल में इन सब ने बातचीत करके एक स्कीम बनाई और फिर उसे भारत सरकार को दिखाई। अब जानते हैं कि इस स्कीम में क्या है और ये कैसे भारत को आने वाले सालों में स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बना देगा। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में स्मार्टफोन या फिर उसके पार्ट्स या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से 4 से 6% तक इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए कंपनी को कम से कम 15,000 रुपए का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तब जाके भारत सरकार उसे 6% इंसेंटिव देगी। एक बात और, इंसेंटिव कमाने के लिए कंपनीज को स्मार्टफोन का सारा पार्ट्स भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा और ग्लोबल लेवल में कम से कम स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 रुपए होनी चाहिए। 15,000 से नीचे वालों के लिए ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम 5 साल के लिए लागू की गई है और भारत सरकार 5 सालों में 40,951 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। पहले साल 5,334 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, दूसरे साल 8,064 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, तीसरे साल 8,425 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, चौथे साल 11,488 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा और पांचवें और आखिरी साल 7,640 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे ही भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की उसके बाद 22 इंटरनेशनल कंपनीज ने इस स्कीम में अप्लाई किया, जिसमें से 16 कंपनीज को अप्रूवल मिल गया है। एक्चुअल में भारत सरकार ने जब ये स्कीम 1 अप्रैल को लॉन्च किया था तब उस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस पीक में था। बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करने के मूड में थी। तो जैसे ही भारत ने ये स्कीम लॉन्च की, जो कंपनीज चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करने जा रही थी उन्होंने इस स्कीम में अप्लाई किया और उनमें से कुछ को तो अप्रूवल भी मिल गया। दरअसल जब अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी तो बहुत सी कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जा रही थी, भारत नहीं आ रही थी। तो उस सिचुएशन से सीख के भारत सरकार ने इस बार कोविड सिचुएशन में ये स्कीम लॉन्च की और इसका फायदा उठा लिया। अब जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज को अप्रूवल मिला है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एप्पल का, उसके बाद नाम आता है सैमसंग का। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन मार्केट में ग्लोबली एप्पल का मार्केट 37% है और सैमसंग का 22%।
और दोनों स्मार्टफोन जायंट कंपनी को भारत में अप्रूवल मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एप्पल और सैमसंग के अलावा ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन कंपनी को अप्रूवल मिल गया है। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन एप्पल का पार्ट बनाती है, विस्ट्रॉन एसर का लैपटॉप भी बनाती है, पेगाट्रॉन एसुस का लैपटॉप और फोन बनाती है। तो इस स्कीम के चलते एक अच्छा काम ये हो गया है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के जो मेन मैन्युफैक्चरर हैं वो अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं। इससे अब भारत में स्मार्टफोन और लैपटॉप के पार्ट्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे एक फायदा ये भी होगा कि इंडियन कंपनीज इन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके स्मार्टफोन और लैपटॉप के पार्ट्स भारत में ही बनवा लिया करेंगी। इससे इंडियन कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और फिर इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत में और सस्ते होंगे। ग्लोबल कंपनीज के साथ साथ इंडियन कंपनीज ने भी इस स्कीम में अप्लाई किया है, जैसे कि लावा, भगवती जो माइक्रोमैक्स के फोन बनाती है, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल नियोलिंक्स जो कार्बन के फोन बनाती है, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जो भारत में ब्लैकबेरी के फोन बनाती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को भी अप्रूवल मिला है, जैसे कि AT&S, एसेंट सर्किट्स, विसिकॉन, वॉलसेन, सहरसरा, नियोलिंक। इसके अलावा ताइवान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया की कंपनी ने भी एप्लीकेशन भेजा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस लिस्ट में और कंपनी शामिल हो जाएं। इस लिस्ट में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें कोई भी चाइनीज कंपनी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज कंपनी सिक्योरिटी इशू को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इस स्कीम के तहत एक अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 साल में भारत में 10,50,000 करोड़ लगभग $150 बिलियन के आसपास का स्मार्टफोन का प्रोडक्शन होगा, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन इंडियन कंपनीज करेंगी। टोटल प्रोडक्शन में से 60% आइटम एक्सपोर्ट होगा। मतलब अगले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन में से 6.5 लाख करोड़ के आइटम एक्सपोर्ट किए जाएंगे। स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात की जाए तो अगले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया गया है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को ग्रो करना चाहती है। मोबाइल फोन को 15 से 20% से 35 से 40% तक ग्रो करना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को 45 से 50% तक ग्रो करना चाहती है। इस स्कीम में अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उसके तहत यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। इस स्कीम से भारत में क्वालिटी और लो प्राइस दोनों तरह के स्मार्टफोन बनेंगे। कंपनीज इंसेंटिव के लिए 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बना के एक्सपोर्ट करेंगी और इंडियन मार्केट के लिए 15,000 से कम का भी स्मार्टफोन बनाएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्कीम के चलते भारत में अब सब स्मार्टफोन कंपनीज 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाएंगी, जिससे भारत के लोगों को ही नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है। यही तो इस स्कीम की खासियत है। 15,000 रुपए वाला मार्जिन सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। जब सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंसेंटिव के लिए 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाने में लग जाएंगी, तो लो रेंज प्रोडक्ट का मार्केट इंडियन कंपनीज के लिए अपने आप खुल जाएगा। इंडियन कंपनीज वापस से स्मार्टफोन मार्केट में आ जाएंगी और अब ऐसा देखने को भी मिल रहा है। माइक्रोमैक्स वापस से आने की तैयारी में। हो सकता है कि आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो और माइक्रोमैक्स वापस आ चुका हो। इसी तरह लावा, कार्बन भी वापस आने की तैयारी में। जहां 2014 में भारत में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स का मार्केट शेयर 54% था, वहीं आज के टाइम 2020 में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का मार्केट शेयर भारत में 10% से भी कम है। तो इस स्कीम के चलते इंडियन कंपनीज वापस से इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना सकती है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर यह होगा जरूर। इस स्कीम के चलते भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। अभी जिन कंपनीज को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है, उन कंपनीज ने भारत में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया है। जैसे जैसे कंपनीज को अप्रूवल मिलती रहेगी, वैसे वैसे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। इस स्कीम के चलते भारत सरकार भारत को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। इस स्कीम के चलते 2024 तक भारत का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में वॉल्यूम और वैल्यू वाइज ग्लोबल मार्केट में 10% शेयर होगा। इस स्कीम के चलते भारत सरकार भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है और इसके लिए अगले 5 साल में जितना प्रोडक्शन होगा उसका 60% आइटम एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस स्कीम के चलते भारत 2024 तक अपना ट्रेड डेफिसिट $24 बिलियन तक कम कर लेगा। अगर ये PLI स्कीम सक्सेसफुल होती है तो आने वाले 1-2 सालों में ये स्कीम आपको बाकी सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। भारत सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग में ये स्कीम लाने की सोच रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव न्यूज थी, इसीलिए इतनी नहीं फैली।
पर मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना कि देश में अच्छा काम भी हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।